अस्सलाम वालेकुम विद्यार्थी मित्रों। आज हम प्रकरण 2 कहानी न्याय मंत्री, जिसके लेखक है सुदर्शन, उनके बारे में पढ़ेंगे। सुदर्शन जी का जन्म सन 1896 ईस्वी सन और निधन सन 1968 ईस्वी में हुआ था। उनका जन्म स्थान पंजाब राज्य के सियालकोट में हुआ था, जो आज वर्तमान पाकिस्तान में मौजूद है। उनका मूल नाम बद्रीनाथ शर्मा था और उन्हें बचपन से ही कहानियाँ लिखने का शौक़ था। उनकी कहानी संग्रहों में पुष्पलता, सुप्रभात, परिवर्तन, पनघट, नगीना आदि है। उन्होंने एकमात्र उपन्यास भागवंती भी लिखा है। तो इस कहानी के अंदर लेखक सुदर्शन जी ने न्याय के बारे में बात की है। न्याय न राजा देखता है न रंग देखता है। नई पीढ़ी के लिए इस प्रेरक कहानी द्वारा न्याय तंत्र की जिम्मेदारी का भी महत्व इस कहानी में समझाया गया है। विद्यार्थी मित्रों, इस कहानी के द्वारा हम न्याय व्यवस्था को समझने का प्रयत्न करेंगे। अक्सर आज हम देखते हैं वर्तमान स्थिति कि न्याय की जो क्षेत्र है उसमें बहुत ही अन्याय हो रहा है। कई ऐसे निर्दोष लोग हैं जिसको दोषी ठहराकर राजनीतिक प्रपंचों के कारण उन्हें सज़ा मिलती है। तो ये कहानी जो है वो आज के समय के ऊपर करारी चोट करती है। ये कहानी हमें सच्चा न्याय किसे कहते हैं उसके बारे में बताया गया है। साथ में न्याय के अंदर न कोई गरीब होता है न अमीर होता है। सज़ा उसे ही मिलने चाहिए जो सही में उसका हकदार हो, और निर्दोष को कभी भी राजनीतिक प्रपंच के अंदर फंसाकर उसे सज़ा नहीं देनी चाहिए। तो आइए हम कहानी न्याय मंत्री का सारांश देखेंगे। आपको ये कहानी पढ़कर, सुनकर किताब के अंदर न्याय मंत्री प्रकरण को पूरा पढ़ लेना है और उसका स्वाध्याय अपनी नोटबुक में लिखना है। तो इस कहानी के अंदर मुख्य 2 पात्र के बारे में बताया गया है। एक है सम्राट अशोक और दूसरा पात्र है शिशुपाल। सम्राट अशोक अपने राज्य में हो रहे अपराधों से तंग आकर एक योग्य न्याय मंत्री की तलाश में था, और वेश धारण करके वो अपने राज्य में घूमता है। तभी उसकी मुलाकात शिशुपाल से होती है। शिशुपाल सम्राट अशोक, जो एक परदेशी युवक का वेश धारण करके घर में आया था, उसका आतिथ्य सत्कार के बाद शिशुपाल ने राज्य में फैले हुए अन्याय की चर्चा की। शिशुपाल न्याय मंत्री था। न्याय किसे कहते हैं यह दिखाने के लिए उसे अवसर की तलाश थी। वो मानता था कि न्याय ऐसा होना चाहिए कि कोई अन्याय या आश्चर्य करने का साहस न कर सके। एक दिन सम्राट अशोक ने शिशुपाल को अपने दरबार में बुलाकर उन्हें न्याय मंत्री बनाया और पहचान के रूप में राज मुद्रा दी। शिशुपाल के न्याय मंत्री बनते ही राज्य में न्याय के विषय में परिवर्तन हुआ। राज्य को अपराध रहित बनाया। राज्य में शांति रहने लगी। लोग भय रहित हुए। शिशुपाल के न्याय मंत्री बनने के 1 महीने बाद एक रात किसी ने एक पहरेदार की हत्या कर दी। हत्यारे का पता लगाने में शिशुपाल ने दिन रात एक कर दिया। आखिर शिशुपाल को पता चला कि सम्राट अशोक ही अपराधी थे। शिशुपाल ने निर्भय होकर उसने सम्राट अशोक को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। इतना ही नहीं, लेकिन सम्राट अशोक को मृत्युदंड देने की भी घोषणा की।
पुनः शिशुपाल ने कहा कि राजा अपराधी है। शास्त्रों में राजा को ईश्वर रूप माना गया है, इसलिए इसे केवल ईश्वर ही दंड दे सकता है। और न्याय मंत्री ने सम्राट की जगह उनकी सोने की मूर्ति को फांसी देकर लटकवा दिया। शिशुपाल के न्याय से लोग बहुत प्रसन्न हुए। शिशुपाल ने भी अपने साहस और निष्पक्ष व्यवहार से उसने सम्राट का दिल जीत लिया। सम्राट ने भी इसके न्याय की प्रशंसा की। लेकिन अंत में शिशुपाल इस न्याय मंत्री का ओहदा छोड़ने के लिए तैयार हुआ, क्योंकि उसे लगा कि ये न्याय करना बहुत ही कठिन प्रक्रिया है और कई बार अपनों को भी न्याय के तराजू में तोलना पड़ता है। तो ये सच्चा न्याय है, चाहे वो राजा हो या प्रजा हो, न्याय सभी के लिए बराबर है।